नूरी बाग, जहां गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन हुआ और इस दौरान पुलिस सीडीए की टीम, जो इन्फोर्समेंट की टीम थी उनकी, और जो यहाँ के रिहायशी थे उनके दरमियान शदीद झड़प हुई। दूसरी तरफ पुलिस ने जो एफआईआर थाना सेक्रेटरीट में दर्ज कर रखी है दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत, उसमें 3 थानों के एसएचओज़ के ज़ख्मी होने का भी जिक्र किया गया है। हम डेरे वालों को दुआ देते हैं, राजा नवाज, राजा सरफराज, हम जब तक इधर रहे हैं हम इनका पानी पीते रहे। इन्होंने हमारे साथ से चादरें नहीं उतारी। राजा सरफराज और राजा नवाज से मैं अपील कर रही हूँ, हम इनका पानी पी पी के हमने इनकी जिंदगी गुजारा। हमारे पड़ोसी थे ये, हमें दुख चीज इसका है कि हमारे हक के लिए बोलते तो ऐसा ना होता। और आप देख सकते हैं तमाम मकानात को गिरा दिया गया है। ये दरबार के बिल्कुल सामने, बड़ी सरकार के दरबार के बिल्कुल सामने का इलाका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। मैं इस वक्त नूरपुर शाह बरीमाह में मौजूद हूं और ये मोहल्ला नूरी बाग कहलाता है, जहां पे गुज़श्ता रोज़ सीडीए की जानिब से ऑपरेशन किया गया और इस दौरान झड़प हुई यहाँ के रिहायशियों और सीडीए टीम के दरमियान। और फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, लाठीचार्ज की गई और फायरिंग का भी तबादला हुआ। थाना सेक्रेटरीट में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत और 200 से 250 अफराद के ख़िलाफ़, मुजाहिरीन जो थे उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। आज हम यहाँ पर बरीमाम आए हैं, यहाँ पे आज ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं और पुलिस की जानिब से पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। ये आप देख सकते हैं तहद निगाह ये तमाम इलाका जो है इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। सीडीए ने नूरी बाग को अब मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया है। यहाँ के जो मकामी जो रिहायशी थे अब वो यहाँ से मुंतकिल हो रहे हैं और आप देख सकते हैं तमाम मकानात को गिरा दिया गया है। ये दरबार के बिल्कुल सामने, बड़ी सरकार के दरबार के बिल्कुल सामने का इलाका है नूरी बाग, जहाँ गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन हुआ और इस दौरान पुलिस सीडीए की टीम, जो इन्फोर्समेंट की टीम थी उनकी, और जो यहाँ के रिहायशी थे उनके दरमियान शदीद झड़प हुई और इस दौरान मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए और जो यहाँ के रिहायशी हैं वो भी ज़ख्मी हुए। चंद रिहायशियों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि पुलिस ने स्ट्रेट फायरिंग की और उस फायरिंग की जद में आकर कुछ बच्चे और जो यहाँ के रिहायशी हैं वो भी ज़ख्मी हुए। दूसरी तरफ पुलिस ने जो एफआईआर थाना सेक्रेटरीट में दर्ज कर रखी है दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत, उसमें 3 थानों के एसएचओज़ के ज़ख्मी होने का भी जिक्र किया गया है। एफआईआर के मतन के मुताबिक यहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी तरफ से फायर किए जाने का भी जिक्र किया है। आज जुमरात के रोज़ सीडीए की जानिब से यहाँ पे ऑपरेशन नहीं किया गया, ताहम पुलिस जो है वो एफआईआर में नामजद जो अफराद हैं उनकी पकड़ धकड़ कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ रहता हूँ बरीमाह में, मेरा शवाक नाम है। यहाँ का मैं बरीमाह में तकरीबन हमें 60-70 साल हो गए यहाँ बरीमाह में, और यहाँ मुकामी भी हैं, गैर मुकामी भी हैं जो 50-60 साल से रह रहे हैं। तो मेरी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है, तमाम इदारों के बड़े बड़े अफसरों से और आर्मी चीफ से, शहबाज शरीफ से, मरीम नवाज से, सुप्रीम कोर्ट से, इदारों से अपील है, इदारे भी अपने, हमारे अपने इदारे, तो ये वाम भी पाकिस्तानी हैं, तो लिहाजा मेहरबानी को ऐसा इक़दाम किया जाए, इक़दाम कि मुस्लिम कॉलोनी को उन्होंने प्लाट दिए हैं, चौंतरा गांव में भी इन्होंने उन्हें कुछ दिया है, पैसे वगैरह दिए हैं। तो इस वाम की मुश्किल हल करने के लिए इनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा निज़ाम करें, इनको 3-3 मरले 5-5 मरले प्लाट दे दें किसी जगह में, और इस वाम की परेशानी कम हो जाएगी, इन्हें सहूलत मिल जाएगी और ये अल्लाह ताला इन पे रहम करे और हमारे हुक्मरानों पे भी रहम करे। तो ये मुझे ये बताइए, क्योंकि जाहिर है सीडीए ने ये सारी जगह जो है एक्वायर्ड की थी और कुछ पेमेंटें हो गई थी, तो दरअसल में जो भी कुछ हुआ पुराने दौर में हुआ, 1962 में हुआ, 65 में जो भी उन्होंने किया, उसके बाद कितना टाइम गुजर गया, कितना टाइम बीच में गुजर गया, तो कोई भी दायरा इसमें नहीं आया, ना सीडीए आया, ना कुछ और वगैरह, किसी ने भी कुछ ऐसे मामलात नहीं किए। कानूनी तौर पे देखें ना, अगर आप देखें तो सीडीए का मौक़िफ़ तो फिर दुरुस्त है कि हमने एक चीज़ खरीद ली है। देखें जी, 1962-65 में आधे लोगों को उन्होंने पेमेंटें दी हैं, आधे को नहीं दी। जो भी मामलात है दारों के मामलात हैं, पर अब दारे भी हमारे अपने हैं ना जी, गवर्नमेंट हमारी अपनी है, दारे अपने हैं, फौज हमारी अपनी है,
और इनसे रिक्वेस्ट है कि इन लोगों का अगर थोड़े थोड़े 3-4 मरले का अगर एक जगह में प्लाट देते हैं, साइड पे किसी जगह में प्लाट दे दें, तो वहाँ भी खुश हो जाएगी और उनको दुआएं भी देंगे और काफ़ी मामलात बेहतर हो जाएंगे। छतें अपनी उठा के ये वहाँ डाल देंगे तो चले, पाकिस्तानी वहाँ है ना, इनका शुक्रिया अदा करेगी हुकूमत का, दारों का भी शुक्रिया अदा करेगी, तो इससे सब मामला। अच्छा ये बताएं, परसों यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, उसके बाद एक झड़प हुई, पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई और जो यहाँ के रिहायशी थे उनकी तरफ से पथराव किया गया, क्या कहेंगे? वो गरीब लोग है, सारा गरीब लोग है, तो वो अब घर जा रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत आगे से तो वो करेंगे, पर जो भी मामलात हुआ इन्होंने नहीं करना चाहिए था, ऐसा लोगों को भी नहीं करना चाहिए था, तो हमारे दारों को भी नहीं करना चाहिए था ऐसा निज़ाम। और अब कोई ऐसा हल वगैरह निकालें, इसका अल्लाह करे मुमकिन हो जाए कोई ना कोई हल वगैरह के, लोगों को भी हेल्प हो जाए और दारे भी हमारे सामने हम रहते हैं। दरबार के बिल्कुल गेट के सामने हमारा घर था, ये डेरे वालों के साथ। लेकिन हमारी जितनी जिंदगी गुजरी है हम फिर भी इनको दुआ देंगे। हमें इन्होंने पानी की सहूलत दी हुई थी, आखिरी टाइम तक पानी की सहूलत दी हुई थी, हम इन्हीं का पानी इस्तेमाल कर रहे थे और हम इनको हाथ ऐसे उठा के दुआ दे रहे थे कि इन्होंने हमें पानी दिया है। लेकिन हमारा साथ इनके साथ बहुत अच्छा गुजरा है। लेकिन हमें सिर्फ इस चीज़ का दुख है कि ये हमारे हक के लिए क्यों नहीं बोले, हमें इस चीज़ का दुख है। बड़ी उम्मीदें थी हमारी और हमारा घर टूटा है, हमारी कैफियत, हमारा दिल फट जाएगा, हम कुछ बयान नहीं कर सकते। हम फिर भी हुकूमत को कुछ नहीं कहते, शायद इनको ज़्यादा ज़रूरत होगी हमसे ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ देखते कि ये पूरे घर वाले बेघर हो गए हैं, जो मजदूर थे इतने दूर दूर से आके उन्होंने घर बसाए हैं, वो जब मजदूरी कर रहे थे हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, छोटे छोटे बच्चे फूल उठा के बेच रहे हैं। ठीक आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? हम, मेरा ससुराल, मेरे बड़े, मेरे दादा, मेरे उनके भी बड़े, मतलब इधर के थे। मतलब अभी ये इस्लामाबाद नहीं बना था उस टाइम के हैं, ये सब लोग इधर आके मजदूरी करते थे। लेकिन ये जगह तो सीडीए ने एक्वायर्ड की थी ना, आज से 50-60 सीडीए अब आया। सीडीए उस टाइम किधर था जब हम लोगों से, हमारे तो घर पुराने बने हुए हैं, ठीक है। ये लोग जो इधर उधर घर जिन्होंने बनाए हैं बहुत पुराने घर हैं। सीडीए उस टाइम किधर था, उस टाइम ये रोक सकते थे। हमारे नाम के मीटर इन्होंने क्यों लगवाए हैं बिजली के, ठीक है, बिजली के मीटर हमारे क्यों लगवाए हैं। मैं तो एक चीज़ का दुख मुझे इस चीज़ का है कि ये उस टाइम इन्होंने हमें क्यों नहीं रोका, जब हमसे ये 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार, लाख रुपए इन्होंने हमसे रिश्वत लेके हमसे घर इन्होंने बनवा के हमें इजाज़त दी है। उस टाइम ये किधर थे, उस टाइम आके बोलते, उस टाइम हम कुछ शायद हमारे पास ऑप्शन होता। आज इन्होंने हमें बुढ़ापे में बूढ़ा कर दिया और बूढ़ा कर दिया। हमारे बच्चे जवान हैं, शादियों के काबिल हैं, ठीक है। आज मेरी बेटियां, 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, बेटा छोटा है, बेटियां जवान है, एक जैसी हैं। अभी वो जॉब्स लगी थी, अब हम जॉब्स भी छुड़ा रहे हैं, हमें किराए के मकान नहीं मिल रहे, हम दरबदर हो गए हैं। यकीन माने कल से मैं मकान ढूंढ रही हूँ, हमें कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा, ठीक है। मेरी 4 बच्चियां जवान है, शादी के काबिल हैं, जॉब से अभी बैठी थी। हमने बोला है 2-2 साल लगाएंगे, हम इनकी शादी करेंगे, लेकिन हम इस काबिल भी नहीं रहे हैं। आप बताएं हम क्या करें। जो गाड़ियाँ जली हैं, जी। आप क्या कहती हैं, वो किसने जलाई हैं? वो देखें, हमारे मोहल्ले का काम नहीं है। नूरी बाग मोहल्ला बहुत पुराना मोहल्ला था, सबसे पहला मोहल्ला था नूरी बाग, वो हमारे मोहल्ले वालों ने नहीं गिराई। हमारा मोहल्ला नामी गिरामी था, हमारा मोहल्ला मशहूर था, एहसास वाला था, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। ये अल्लाह जाने किसकी हरकत हुई है जिसकी वजह से इन्होंने हमें सजा बहुत बड़ी दे दी है, ठीक है। हम इनसे ये कहते हैं या हमें इसके बदले हक दे दें, हमें चाहे 2-2 मरले का दे दें, हमें हक दे दें, हमें बेगार ना करें। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं, हम डेरे वालों को दुआ देते हैं, राजा नवाज, राजा सरफराज, हम जब तक इधर रहे हैं हम इनका पानी पीते रहे, इन्होंने हमारे सर से चादरें नहीं उतारी। राजा सरफराज और राजा नवाज से मैं अपील कर रही हूँ, हम इनका पानी पी पी के हमने इनकी जिंदगी गुजारा। हमारे पड़ोसी थे ये, इनका बहुत अच्छा साथ था। हमें दुख चीज इसका है कि हमारे हक के लिए बोलते तो ऐसा ना होता।